साथियों नमस्कार। आज आपको लिए चलते हैं सुदूर पश्चिमी न्यार की तरफ, जिसकी छल छल आवाज के किनारे बसा है दुनिया का इकलौता राहु मंदिर। मैं बात कर रहा हूँ पैठानी की। इस पैठानी का उद्भव बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब यह एक भरा पूरा बाजार बन गया है, जो बसा है पैठानी गांव की भूमि पर। पैठानी गांव वो गांव है जिसने अपनी भूमि एक ऐसे विद्यालय को दी जिसे हम राठ महाविद्यालय के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्यालय खड़ा है, आलीशान भवन। हम सबको इसकी गौरव गाथा का स्वयं ही परिचय कराते हैं। वो बालिकाएं जो कभी अपनी शिक्षा का सपना केवल देखती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो बालिकाएं पूरे देश में ही विदेश में भी अपना नाम कर रही हैं। राठ महाविद्यालय वो सपना जिसे गणेश गोदियाल जी ने देखा और साक्षात रूप में जमीन पर उतार दिया। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर वर्तवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं राठ महाविद्यालय पैठानी में। मेरे साथ हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र नेगी जी। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। आज हम राठ महाविद्यालय में आए हैं। बहुत समय से इच्छा थी कि इस विद्यालय में आए, क्योंकि ये राठ विद्यालय महाविद्यालय इस पूरे राठ की एक पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में इस राठ महाविद्यालय ने वो करके दिखाया है जिसे हम लोग पहाड़ों में अब तक असंभव मान के चलते थे। इसकी यात्रा के बारे में कुछ बताइए ना। राठ महाविद्यालय पैठानी के संदर्भ में अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि महाविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने के केंद्र नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति निर्माण के केंद्र होते हैं। और 2003 में जब राठ महाविद्यालय श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा स्थापित किया गया, तो इसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि इस क्षेत्र के युवा वर्ग को, इस क्षेत्र की जो युवा शक्ति है, उसको एक दिशा प्रदान की जाए, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से वो पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, अन्य अतिरिक्त गतिविधियों के क्षेत्र में अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित कर सके और अपने जीवन को और सुगम बना सके। हमें ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि 2003 में 22 छात्रों के साथ यह कारवां जो शुरू हुआ था, वो आज, जबकि हमारे सैकड़ों से लेकर हजारों छात्र पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने एक मुकाम स्थापित किया है, एक मंजिल उन्होंने पाई है। और निश्चित तौर पर इसका जो उद्देश्य था कि एक सशक्त युवा का निर्माण करना, उस पे हम लोग कामयाब हुए हैं। जो विद्यालय 22 और 23 बच्चों से शुरू हुआ था, आज उसकी संख्या 700 और 800 के पार है। डॉक्टर जितेंद्र सर, आज तो ये विद्यालय बहुत बड़ा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों की संख्या भी अनगिनत है। विद्यालय भवन भी कई तरह के यहाँ पर विद्यालय भवन है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, यानी 2003 आप कह रहे हैं, तब क्या था यहाँ पर, कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी 2003 में, तो ये जो भवन आप देख रहे हैं, इस भवन में केवल 10 कमरे यहाँ पर मौजूद थे। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा पैठानी, जिन्होंने इस पूरे महाविद्यालय के लिए अपनी भूमि को दान स्वरूप दिया था, और हमारे फाउंडर, महाविद्यालय के फाउंडर श्री गणेश गोदियाल जी की सोच, ये दोनों चीज का सम्मिलन जब हुआ, तो राठ महाविद्यालय के रूप में ये महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ। और केवल 22 छात्र ने उस समय यहाँ पे प्रवेश लिया था, पहले वर्ष में। और वहाँ से यह सफ़र शुरू हुआ था। और जो आज आप ये ढांचा देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ग्राउंड देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये सब उसके बाद निर्मित हुए हैं। और इन सब के निर्माण के पीछे किसी भी प्रकार की कोई भी, कहीं से कोई मदद हमें प्राप्त नहीं हुई है। महाविद्यालय के अपने संसाधन
और हमारे फाउंडर जो गणेश गोदियाल जी हैं, उनका प्रयास से ही ये पूरा स्ट्रक्चर जो आज इसका स्वरूप दिखता है, इस रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस विद्यालय से गणेश गोदियाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। इसकी रचना संरचना भी उन्होंने ही की, भले अब वो शायद इस विद्यालय से जुड़े नहीं हैं। क्या कहते हैं आप उनके बारे में कि उन्होंने किन परिस्थितियों में इस विद्यालय को यहाँ पर स्थापित करने का मन बनाया होगा? क्योंकि वो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो मुंबई रहते थे और वहीं से वो अपने इन पहाड़ों में लौट कर आए थे। पहले उन्होंने अन्य कार्य भी किए, ऐसा मुझे जानकारी है, और उसके बाद उन्होंने इस विद्यालय की रचना की। वो भी उस दौर में जब विद्यालय के बारे में कोई सोचा नहीं करता था और हम सिर्फ ये मान के चलते थे कि ऐसे डिग्री कॉलेज केवल जो है सरकारी होते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय की स्थापना श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा बहुत ही विपरीत और कठिन परिस्थितियों में की गई। इसकी स्थापना और इसको ऐसे विकसित करना इतना आसान नहीं था। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मुख्य बात यह है कि उनको अपने क्षेत्र से बहुत लगाव है, उनका अपने क्षेत्र से बहुत अटैचमेंट है, और इसी का परिणाम था कि वो मुंबई से वापस आए अपने गांव, अपने क्षेत्र में, और उन्होंने ये सोचा कि इस क्षेत्र में जिस चीज़ की मांग है, जिस चीज़ की कमी है, उच्च शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था। और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने और क्षेत्रवासियों ने उनसे ये मांग भी रखी थी कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बालिकाओं के लिए एक उनको आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कलम की ताकत उनको हम उनके हाथों में दें, जिससे कि वो अपने जीवन को विकसित कर सकें, बहुत सुदृढ़ कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर उन्होंने इसको स्थापित किया, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, वो आज सही साबित हो रहा है। वो दौर ऐसा था कि जब यहाँ के छात्रों को इंटरमीडिएट करने के बाद यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो पौड़ी, श्रीनगर, रामनगर यहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। लेकिन वही बच्चे जा पाते थे जिनके माता पिता संपन्न होते थे और उनको भेज पाते थे। ऐसी संख्या बहुत कम होती थी। मुझे लगता है कि 5 से 10% बच्चे इंटरमीडिएट के बाद ही जा पाते थे। राठ महाविद्यालय, जिसके प्रांगण में हम इस समय बैठे हुए हैं, इसकी परिकल्पना सन 2000 में इसके संस्थापक गणेश गोदियाल जी ने की थी, और तमाम क्षेत्रवासी जितने भी इस क्षेत्र में गणमान्य लोग थे, सबके सहयोग से और ग्राम पैठानी वालों के सौजन्य से यहाँ पर भूमि उपलब्ध हुई। उसके बाद तमाम जन सहयोग से यहाँ पे गोदियाल जी ने इस महाविद्यालय का प्रारंभ किया, जो कि 2003 में जहाँ कक्षाएं शुरू हो सकी, और 2003 के बाद लगातार विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर है, निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र के हमारे ढाईली, कंडार सिंह, और अब तो पावो में अलग से हो गया, इससे पहले पावो भी नहीं था, तो तमाम दोनों विकासखंड के बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा शैक्षणिक माहौल इस विद्यालय का यहाँ पे है। इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ पे कि उच्च शिक्षा का कोई भी साधन पहले नहीं था, हमारे बच्चों को श्रीनगर, पौड़ी बीए करने के लिए, एमए करने के लिए जाना पड़ता था, जो कि सब परिवारों के लिए संभव नहीं था। इस विद्यालय की स्थापना से पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और हमारे बच्चे आज घर में बैठ करके अपने घर से आकर के यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत सुंदर है और सब लोग बहुत मेहनत से यहाँ पे कार्य करते हैं। विद्यालय ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंटर कॉलेज और हमारे हाई स्कूल के जैसे नियमित विद्यालय चलते हैं, अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ पे नियमित उपस्थितियों से लेकर के और पठन पाठन से लेकर के एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पे सृजित हुआ है। और इस विद्यालय का जो ये आप देख रहे हैं पूरा जो जितना भी इसका भवन से लेकर के, ये फील्ड से लेकर के, ये सब संसाधन मात्र एक व्यक्ति ने इस पे किया है, गणेश गोदियाल जी ने, जिनके व्यक्तिगत प्रयास से और अपने उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा महाविद्यालय के रूप में हम लोग के सामने है। तो हमारा उद्देश्य अपने स्टूडेंट को इस मजबूती के साथ खड़ा करना है। हम उसे हर वो मौका देते हैं, हर वो एक्सपोजर देते हैं जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। आज हमारे बच्चे रिपब्लिक प्री परेड में
ग्वालियर जाते हैं, हमारे बच्चे एडवेंचर कैंप में धर्मशाला गए थे, हमारे बच्चे आज इंटीग्रेशन कैंप में जयपुर गए हैं। हमारे बच्चे हर उस फील्ड में हम उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं जहां से उन्हें एक्सपोजर मिल सके। अभी हमारे बच्चे हरिद्वार जाएंगे एनसीसी कैंप में। तो छात्रों के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म है, लाभ उनको लेना है। आपने कहा कि छात्रों के लिए खुला प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, वो तो सब ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दौर वो था जब हमने देखा कि विद्यालय कुछ ही इंटर कॉलेज हुआ करते थे और बड़े रहते थे। एक दौर वो आया जब अगल बगल इतने विद्यालय खुल गए कि सारे विद्यालय खाली से लगने लगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है। जब आपने शुरुआत करी तब शायद ये इकलौता विद्यालय अपने इस क्षेत्र का रहा होगा। आज आपके अगल बगल भी बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालय खुलते जा रहे हैं, क्या उनका फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पर? देखिए, जो भी महाविद्यालय खुल रहे हैं सभी का स्वागत है, क्योंकि शिक्षण के केंद्र अगर स्थापित हो रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारा ये मानना है कि एजुकेशन विद क्वालिटी होनी चाहिए। एजुकेशन में वो गुण होने चाहिए कि जो एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हो। हम अपने हर स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम कॉलेज इसलिए मत आओ कि पढ़ाई होगी, तुम कॉलेज इसलिए आओ कि तुम्हें अपने आप को केवल पढ़ना नहीं है, गढ़ना है। हम तुम्हें हर वो मौका देंगे, हम तुम्हें हर वो उपलब्ध कराएंगे मंच जिसमें तुम अपने आप को बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर सको। और इसी उद्देश्य से हम उन सारी, आपको यकीन नहीं होगा, अभी हमारे यहाँ जब नेक हुआ था साल भर पहले और राठ महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बी ग्रेड प्राप्त किया था। थोड़ी कमी हमारी रह गई थी क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हमारे सारे टीचर्स की ड्यूटी थी, तो थोड़ा सा कमी रह गई थी एसएसआर सबमिट करने में, इसलिए हमें बी ग्रेड मिला। उस दौरान नेक ने भी माना कि आपके यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर स्टूडेंट लाभ लेना चाहे तो बहुत लाभ ले सकता है। अब मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 72 कार्यक्रम हुए थे पिछले वर्ष हमारे यहाँ। हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए इतने हम मौके उपलब्ध कराते हैं कि आपके यहाँ से बच्चे कहीं नहीं होते। आपके यहाँ से बच्चे कहाँ निकले अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ बीएड है तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ अभी 35 से 40 बच्चे अभी जो एलटी का रिजल्ट आया था इसमें निकले हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशन से भी लगभग 15 बच्चे अभी करंट में निकले हैं। बहुत बढ़िया। जो व्यायाम शिक्षक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है। इसके साथ साथ अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, एक्टिविटीज, अन्य जितनी भी एक्टिविटीज के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। पिछले बार हमारे 40 के लगभग छात्रों ने नॉर्थ जोन में अपने आप को प्रेजेंट किया, मतलब वो नॉर्थ जोन खेलने गए। हमारे यहाँ जो बच्चों 34 बच्चे नॉर्थ जोन खेलने गए। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ जो अभी बच्चे हैं जो फिजिकल एजुकेशन में हैं, वो कुमाऊं मंडल से भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम एक ऐसा वातावरण यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से और अन्य जो भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सब से बच्चे यहाँ इसलिए आए कि हमारे यहाँ शैक्षणिक वातावरण और खेलों का वातावरण और अतिरिक्त गतिविधियों का वातावरण बहुत सुंदर है। और हम अपने बच्चों से भी कहते हैं कि दिल्ली मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे में और तुम में कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है सिर्फ थॉट प्रोसेस हमारे सोचने के तरीके का, और तुम उनसे कहीं भी कम नहीं हो। और इसलिए हमें गर्व होता है कि जब हमारा बच्चा, हमारा छात्र सफल होता है तो निश्चित तौर पर महाविद्यालय की जो उद्देश्य है स्थापना का, बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि वो पूर्ण हो रहा है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा सपना है कि हमारे महाविद्यालय में अन्य राज्यों से बच्चे और अधिक संख्या में आए, यहाँ पढ़ाई करने आए, यहाँ ग्रेजुएशन करने आए, क्योंकि ऐसा वातावरण मुझे नहीं लगता कि उनको इतना स्वच्छ, इतना खुला, इतना शैक्षणिक, ऐसा खेलों का वातावरण कहीं और मिलेगा। 10 के बच्चे और तब के बच्चों में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपने शिक्षा प्राप्त की तब का छात्र और आज के छात्र में उसका और शिक्षक का क्या रिलेशन है? कैसा रिलेशन? देखिए, अंतर तो बहुत है। हम लोग जब पढ़ते थे तो निश्चित तौर पे दूरियां थी और काफी दूरियां रहती थी शिक्षक और छात्र के बीच में। और अब ये दूरियां क्यों थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने उन दूरियों को पाटा है। मतलब हमने अपने यहाँ ये व्यवस्था बनाई है कि कोई भी छात्र किसी भी समय, 24 घंटे, किसी भी समय, किसी भी शिक्षक को, यहाँ तक कि हमको भी
कॉल कर सकता है, कुछ समस्या है मैसेज कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और हम भी पूरी तरीके से पूरे समर्पण भाव से कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो बच्चा, उसकी जो भी क्वेरी है या जो भी वो जानना चाह रहा है, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हमने बच्चों से ये भी कह रखा है कि यदि टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं या थोड़ी सी देर हो गई है, आप कॉल करो। अच्छा, मैंने अपने लिए भी ये लागू किया है कि आप कॉल करो, टीचर को कॉल करो और कहो कि सर आपका पीरियड है। तो हमने बच्चे को, ऐसा नहीं है कि उसको हमने किसी दायरे में रखा है, हमने उसे वो पूरी छूट दे रखी है कि वो अपने शिक्षक के साथ अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सकता है। और हमने छात्राओं से भी कहा है, मैं एक बात आपको और जोड़ना चाहता हूँ, हमने अपनी बेटियों से, अपने छात्राओं से कहा है कि किसी भी चीज में दबना नहीं है, किसी भी चीज को छुपाना नहीं है, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपनी हर समस्या, हर प्रॉब्लम को शेयर करना है और ताकि उसका समाधान निकल सके। मेरे साथ हैं राठ महाविद्यालय के जो प्रबंधक हैं आदरणीय मंगल सिंह नेगी जी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है नेगी जी। क्या है इस समय वर्तमान में आपका विद्यालय किस तरह से संचालित है, जरा कृपया बताने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद बरथाल जी आपके लिए। पहले तो मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे हमारे बीच में आते हैं, हमारे विद्यालय में आते हैं, हमारे समस्या को पूछते हैं। बरथाल जी, मुझे तो यहाँ पे प्रबंधक हुए लगभग 2 साल हुए, लेकिन इससे पहले जब हम जवान थे, छोटे छोटे हमारे बच्चे जो पढ़ने की इच्छा थी, जिनकी की वहाँ आगे पढ़े, तो यहाँ पे कोई संसाधन नहीं थे साहब। हमारे बच्चे जाते थे श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, तो ऐसे जगहों के लिए हर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं थे। गांव में लगभग 1-2 लड़के पढ़ते थे बाहर। लेकिन जब से ये विद्यालय यहाँ पे खुली, हमारे आदरणीय गोदयाल जी ने अपनी मेहनत से ये विद्यालय यहाँ पे खोले, तो हमारे आधे से ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ के जा रहे हैं, अच्छे उनको यहाँ से डिग्री मिली और आज अपने नौकरी पे भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बरथाल जी आपको भी और अपने आदरणीय गोदयाल जी को भी, जिनकी मेहनत से यहाँ पे ये विद्यालय हमारे नजदीक में खुला। अपने घर से और अपने मनवा कोदा झुंगरा खा के हमारे बच्चे डिग्री हासिल कर रहे। नेगी जी, इस समय जो पहाड़ों के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है, हर तरफ बाघ का आतंक, भालू का आतंक है और इस क्षेत्र में भी कुछ घटनाएं घटी हैं। आने वाले समय में यानी जिस तरह से बहुत सारे परिवार कहीं डर है कहीं परिवार पलायन न कर जाए, क्या सोचते हैं? जी बरथाल जी, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत घटनाएं घटी, भालू और बाघ के द्वारा बहुत नुकसान हुआ, जिससे बहुत डरे हुए लोग हैं। और हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बहुत से घर से वो आते हैं सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे कमरे बहुत ज्यादा महंगे हैं, गरीब लोग हैं, तो बहुत डरे हुए हैं कि भाई कभी ना कभी कुछ हो सकता है। तो मेरा निवेदन है वन विभाग से भी कि आप इस तरफ जरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। इस महाविद्यालय के अन्य कर्मचारी, ये बड़ा सौभाग्य और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव कराता है कि हमारे विश्वविद्यालय के साथ में जुड़ा हुआ एक गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए पहचान रखता हुआ ये राठ महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और इसके साथ साथ केवल शिक्षा, शोध और अन्य क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि यहाँ पर स्पोर्ट्स और जो अन्य गतिविधियां हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, उसमें भी बहुत ही उच्च शिखर पर अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा रहा है। ये बड़ा सुखद अनुभव होता है जब दूर दराज रिमोट एरिया में, इस तरह के पहाड़ के रिमोट एरियाज में जो विद्यालय हैं, वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस जब देते हैं, तो विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हों, तो बड़ा सुखद अनुभव है ये हमारे लिए। खासकर आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये राठ महाविद्यालय का बहुत एक
सौभाग्य ही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये राठ महाविद्यालय है। यहाँ का हर बच्चा केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जो पूरे उत्तराखंड में एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को हम बनाए रखें। और स्पोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है किसी भी विद्यालय की जो संपूर्ण परफॉर्मेंस है। मैंने राठ महाविद्यालय को तब से देखा है क्योंकि भूगोल विभाग यहाँ पर काफी पुराना रहा, मैं यहाँ पर आता जाता रहा हूँ, जब इस तरह का कोई फील्ड यहाँ पर नहीं था। बड़ा उबड़ खाबड़ ये जगह थी और इतना विस्तार इस महाविद्यालय का नहीं था, इतनी बिल्डिंग्स भी नहीं थी, इतने विषय भी नहीं थे और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। लेकिन आज हर वर्ष जब हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ न कुछ नया जुड़ता हुआ देखते हैं। और जब किसी संस्थान में कुछ नया जुड़ता है, कुछ नया होता है, तो वो उसकी प्रगति को दर्शाता है, उसकी प्रोग्रेस को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये और भी विद्यालयों के लिए ये राठ महाविद्यालय एक सीख की तरह से जो है वो दर्शाता है कि अन्य विद्यालयों को भी इस तरीके से सीखने की आवश्यकता है।